सबसे श्रेष्ठ दान और परम पुण्य की खोज, राम नाम की ताकत। यह कहानी एक पुराने समय की है। एक घना जंगल था जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते, जानवर प्रेम से रहते थे और पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को सुरम्य बनाते थे। उसी जंगल में एक युवा ब्राह्मण था, नाम था सत्यदत्त। वह पुण्य कमाने की लालसा से भरा हुआ था। सत्यदत्त अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए हर प्रकार के दान करता था, सोना, अन्न, वस्त्र, गोदान। पर उसका मन अशांत था। वह सोचता, क्या यही सबसे श्रेष्ठ दान है? क्या मैं सच्चा पुण्य कमा रहा हूँ? एक दिन वह वन में गहराई तक चला गया, जहाँ एक विशाल बड़ वृक्ष के नीचे उसे एक चमकीले नीले रंग का पक्षी दिखा, नीलकंठ। वह पक्षी विलक्षण था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसकी बोली में शांति। सत्यदत्त नीलकंठ के पास गया और झुककर बोला, हे दिव्य पक्षी, कृपया मुझे बताइए, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है और परम पुण्य किस कर्म से मिलता है? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, सत्यदत्त, जो मैं बताऊं वह समझने के लिए तुम्हें 3 जगहों पर जाना होगा। एक गरीब बस्ती, एक राजा का महल और एक तपस्वी की कुटिया। वहां तुम सत्य को स्वयं जानोगे। पहला स्थान था गरीब बस्ती। सत्यदत्त सबसे पहले गरीबों की बस्ती पहुंचा। वहां उसने देखा एक वृद्ध औरत अपने आखिरी गेहूं के दानों से एक भूखे कुत्ते को रोटी बनाकर खिला रही थी। सत्यदत्त चकित हो गया। माई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुमने यह दिया? वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, भूख मेरी भी थी, पर जिसने मांग लिया उसे मना कैसे करूं? यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा स्थान राजा का महल। राजा एक विशाल यज्ञ करवा रहा था। हजारों गायें दान दी जा रही थी। अन्न का भंडार वितरित हो रहा था। सत्यदत्त ने नीलकंठ की बात याद की और राजा से पूछा, महाराज, क्या यह सबसे बड़ा पुण्य है? राजा बोला, दान तो है, पर मैं सोचता हूँ, क्या इससे किसी का दुख सच में मिटता है? असली दान शायद वह है जो हृदय से निकले, दिखावे से नहीं। तीसरा स्थान था तपस्वी की कुटिया। यहाँ एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन थे। उनके पास कुछ नहीं था, पर एक घायल हिरन उनके पास बैठा था। वह उसकी देखभाल कर रहे थे, घाव पर जड़ी बूटियां लगा रहे थे। सत्यदत्त ने पूछा, आप तो सन्यासी हैं, फिर भी यह सेवा? तपस्वी बोले, सेवा ही तो सबसे बड़ा दान है। पुत्र, जब कोई प्राणी पीड़ा में हो और तुम उसके आंसू पोंछ दो, वही दान, वही पुण्य सबसे बड़ा है। वापसी और नीलकंठ का उत्तर। सत्यदत्त लौटकर नीलकंठ के पास आया। वह अब शांत था, विनम्र था। बोला, हे पक्षीराज, अब मुझे उत्तर मिल गया। सबसे बड़ा दान पीड़ित की सेवा और सबसे बड़ा पुण्य किसी के दुख में संबल बन जाना। नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए, आकाश की ओर उड़ चला और उसकी आवाज गूंजी, जिस दान में करुणा है वही ईश्वर को प्रिय है। वस्त्र, धन, अन्न, यह सब दान है, पर जब तुम किसी भूखे को खाना, किसी पीड़ित को सहारा, किसी निराश को आशा देते हो, वही दान अमर होता है। नीलकंठ आज भी आकाश से देखता है कि कौन मानव सच्चे अर्थों में दानी है। अगली हमारी एक छोटी सी कहानी है, सच्चे प्रेम का प्रताप, एक संत और राजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक परम धार्मिक और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह हर दिन पूजा पाठ करता, यज्ञ कराता, ब्राह्मणों को दान देता और मंदिर बनवाता। लेकिन उसे हमेशा यह खटकता था कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी उसे ईश्वर का साक्षात दर्शन क्यों नहीं होता। वहीं उसी राज्य में एक छोटे से गांव में एक दरिद्र साधु रहता था। वह कोई विशेष पूजन नहीं करता था, न मंत्रों का उच्चारण, न विधि विधान, न पालन। बस एक ही काम करता था, दिन रात राम राम का नाम लेता था और हर जीव में भगवान को देखता। राजा ने एक दिन नारद मुनि से पूछा, भगवान, मैं तो इतने यज्ञ और पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। पर उस निर्धन साधु की आंखों में एक अलग ही प्रकाश है। क्या भगवान उससे प्रसन्न है? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम स्वयं जाकर उस साधु से मिलो, शायद तुम्हें अपने उत्तर वही मिले। राजा साधु के पास गया और विनम्रता से पूछा, महाराज, आप क्या विशेष साधना करते हैं? क्या आपको कभी प्रभु के दर्शन हुए हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं कोई विशेष साधना नहीं करता, बस प्रभु के नाम का सुमिरन करता हूँ। मेरे लिए हर पेड़, हर पशु, हर मानव में वही ईश्वर है। मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, वो तो मुझे सब कुछ दे गए, शांति, प्रेम और कभी कभी अपनी झलक भी। राजा अचंभित रह गया, आपने भगवान के दर्शन किए हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, पर वो दर्शन आंखों से नहीं, हृदय से होते हैं।
नारद जी फिर प्रकट हुए और राजा से बोले, अगर तुम सच्चे हृदय से भगवान को पाना चाहते हो तो एक दिन के लिए सब कुछ छोड़कर साधु के साथ रहो। उसके जैसे सोचो, उसके जैसे प्रेम करो और देखो क्या अनुभव होता है। राजा ने वैसा ही किया। उसने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने नाम, पद और प्रतिष्ठा को त्याग दिया और साधु के साथ जंगल में रहने लगा। पहले दिन उसे कठिनाई हुई, बिना भोजन, बिना आराम, बिना सम्मान, पर धीरे धीरे जब उसने हृदय से राम राम का जाप शुरू किया तो उसे भीतर एक गहराई का अनुभव हुआ। उस रात उसे स्वप्न में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। प्रभु मुस्कुराकर बोले, राजन, अब तुमने मुझे हृदय से पुकारा, इसलिए मैं आया। राजा की आंखें खुली और वह फूट फूट कर रो पड़ा। अब वह जान गया था, ईश्वर को रिझाने के लिए बाहरी कर्म कांड नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। राजा ने राज्य लौटकर न केवल धार्मिक अनुष्ठान किए बल्कि जन जन में भगवान को देखना शुरू किया। वह हर किसी की सेवा को प्रभु सेवा मानने लगा। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं, पर सच्चा प्रेम और निस्वार्थ समर्पण ही सबसे सीधा रास्ता है। जो राम राम को केवल शब्द मानता है वो जीवन भर तरसता है, और जो राम को अपने प्राणों का आधार मानता है उसे प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ते। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। राम नाम का आश्रय लिए बिना जो लोग मोक्ष की आशा करते हैं अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों परमार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे मानो बरसते हुए बादलों की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ जाना चाहते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की बूंदों को पकड़कर कोई भी आकाश में नहीं चढ़ सकता, वैसे ही राम नाम के बिना कोई भी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर से पार हो चुके हैं। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगे, तुलसी हर हित बरस शिशु, संपत्ति सहज सने। तुलसीदास जी कहते हैं कि रस और रचना पति पत्नी हैं, दांत कुटुंबी हैं, मुख सुंदर घर है, और श्री महादेव जी के प्यारे र और म, ये दोनों अक्सर दो मनोहर बालक हैं, और सहज स्नेह ही संपत्ति है। तुलसी जोंपे राम सो नाहिन सहज सने, मूढ़ बढ़ायो बादिही भाण भयो तजिके। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर व्यथा ही मुंड मुड़ाया साधु हुए और घर छोड़कर भाण बने, वैराग्य का स्वांग भरा। तुलसी परिहरि हरिहर ही, पावर पूजहि भूत, अंत फजीहत होहिंगे गणिका के से पूत। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु और श्री शंकर जी को छोड़कर जो पामर भूतों की पूजा करते हैं, वैश्य के पुत्रों की तरह उनकी अंत में बड़ी दुर्दशा होती है। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे व्यथा, सांचे राचे राम। माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जाप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक छापा लगाने से तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो आडंबर मात्र हैं। कच्चे मन वाला तो व्यर्थ ही में नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होते। राम तो सच्चे मन से भक्ति करने वाले व्यक्ति पर ही प्रसन्न होते हैं। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर भरोसा रहे, राम ही का बल रहे, और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में विश्वास रहे। हरे चरहि तापहि बरे, फरे परा रहे हाथ, तुलसी स्वारत मीत सब, परमारथ नकुनाथ। वृक्ष जब हरे होते हैं तब पशु पक्षी उन्हें चरने लगते हैं, सूख जाने पर लोग उन्हें जलाकर तापते हैं, और फलने पर फल पाने के लिए लोग हाथ पसारने लगते हैं। अर्थात जहाँ हरा भरा घर देखते हैं वहाँ लोग खाने के लिए दौड़ जाते हैं, जहाँ बिगड़ी हालत होती है वहाँ उसे और भी जलाकर सूखी होते हैं, और जहाँ संपत्ति से फला फुला देखते हैं वहाँ हाथ पसार कर मांगने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत में तो सब स्वार्थ के ही मित्र हैं, परमार्थ के मित्र तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी ही हैं। राम नाम रति नाम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल,
दहु दिसि तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर इस लोक में और परलोक में शुभ मंगल और कुशल है। राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन्हि न पुलक तनु ते जग जीवत जाए। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय, जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं, दशरथ के इन सब सुपुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिवजी प्रिय हैं, किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं अथवा जो शिवजी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अतएव श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होई, भलो सिखावन देत है, निस्दिन तुलसी तोही। रे मन, तू संसार के सब पदार्थों से प्रीति तोड़कर श्री राम से प्रेम कर। तुलसीदास तुझको रात दिन यही शिक्षा देता है। रसना सापिनी बदन बिल, जेने जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम ना राम सो ताहि विधाता बाम। जो श्री हरि का नाम नहीं जपते, उनकी जीभ सर्पिणी के समान केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली और मुख उसके बिल के समान है। जिसका राम में प्रेम नहीं है, उसके लिए तो विधाता वाम ही है, अर्थात उसका भाग्य फूटा ही है। जगते रहु 36 है, राम चरण 6 तुलसी देख विचार ही है यह मतो प्रवीण। संसार में तो 36 के अंक के समान पीठ करके रहो और राम के चरणों में 63 के समान सम्मुख रहो। चतुर पुरुषों के इस मत को अपने हृदय में विचार करके देख लो। भाव यह है कि 36 के अंक में 3 और 6, इन दोनों अंकों की आपस में पीठ लगी रहती है, पर 63 में 3 और 6 इन दोनों के मुख आमने सामने होते हैं। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे संसार से तो सदा 36 के अंक के समान पीठ फेर कर विरक्त रहें, परंतु भगवान राम के चरणों के प्रति 63 के अंक के समान सदा अनुकूल रहें। हरन अमंगल अघ अखिल, करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला तथा सब कल्याणों को करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुणगान गाते हैं। मीठो अरु कटुवती भरो, रोताई अरु छेम, स्वार्थ परमा रथ सुलभ, राम नाम के प्रेम। अर्थात मीठा पदार्थ अमृत भी हो और कठोरता भरकर मिले, यानी राज्य आदि अधिकार भी प्राप्त हों और क्षेम कुल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए, स्वार्थ भी सदे तथा परमार्थ भी संपन्न हो। ऐसा होना बहुत ही कठिन है, परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं। तुलसी श्री रघुवीर तजी, करो भरोसो और, सुख संपत्ति की का चली, नरक हूँ नाही ठोर। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान का नाम छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा रखकर बैठते हैं, उन्हें भला सुख संपत्ति तो मिलेगी ही कहाँ से, उन्हें तो नरक में भी स्थान न मिलेगा। भाव यह है कि मनुष्य को भगवान के सिवा किसी दूसरे का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेनु। कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुंह मांगे वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री सतगुरु के चरण कमल की रज संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। राम नाम कली काम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेनु। कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। राम भक्ति मुंह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री सतगुरु के चरण कमल की रज
संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं, तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर, तदंतर अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तो उस अलग परमात्मा को क्या समझ सकता है। अतः अलग अलग चिल्लाना छोड़कर राम नाम का जप कर। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।